अस्सलामु अलैकुम। एक मर्तबा बैतुल मुक़द्दस का रहने वाला एक खूबसूरत जवान मदीना आया। जब उसने हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा किया तो मुलाजिम मस्जिद बन गया और शबाना रोज इबादत में मशगूल रहता था। रात नमाजों में गुजरती और दिन को रोजे से रहता। गोया उसकी इबादत का ये आलम था कि लोग उसकी जैसी इबादत करने की आरजू करने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो जो कि उस वक्त खलीफा वक्त थे, उसके पास आते और उससे कहते थे कि उनसे किसी चीज का तकाजा करे। जवान कहता, मेरी जरूरत सिर्फ अल्लाह ताला है। कुछ मुद्दत के बाद वो हजरत उमर के पास आया और एक बंद डिब्बा उन्हें बतौर अमानत देते हुए उनसे एक काफिले की हमराही में आज़िम हज होने की इजाजत चाही। हजरत उमर ने सालारे काफिला से उसकी सिफारिश की। काफिला में एक खूबसूरत जवान औरत भी शामिल थी जो हमेशा उस जवान पर नजर रखती थी। एक दिन उसके पास आई और कहने लगी, ऐ जवान, तुम्हारा जिस्म कितना खूबसूरत और दिल लुभाने वाला है, जिसने मुझे तुम्हारा फरिश्ता बना दिया है। जवान ने कहा, ये जिस्म एक दिन ज़ेरे खाक पहुंचकर कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाएगा। औरत ने कहा, तुम्हारे खूबसूरत और सूरज की मानद चमकते हुए चेहरे ने मुझे परेशान कर दिया है। जवान ने कहा, खुदा से डरो, तुम्हारी बातें मेरे लिए मज़ाहमत का बायस हैं। औरत ने इजहार किया, मेरी एक हाजत है और जब तक तुम उसे पूरा ना करोगे मैं तुम्हें हरगिज ना छोड़ूंगी। जवान ने कहा, तुम्हारी क्या हाजत है? औरत ने कहा, ये कि मेरे साथ हम बिस्तरी करो। जवान ने उसे नसीहत की और अल्लाह से डराया, लेकिन उसकी कोई बात औरत पर कारगर ना हो सकी और वो कहने लगी, अगर तुमने मेरी चाहत पूरी ना की तो फिर याद रखो औरतों वाली चाल चलूंगी, जिससे तुम्हारे लिए कोई राह निजात नहीं होगी। जवान ने उसकी बातों की परवाह ना की। एक रात जवान जब तकरीबन सुबह तक सख्त इबादत से थका हुआ महवे ख्वाब हो गया तो वो औरत उसके सरहाने आई और उसके सर के नीचे से सामान का थैला निकाला और उसमें सोने के 500 दिनार सिक्कों की थैली रख दी और थैला उसी तरह एहतियात से उसके सर के नीचे रख दिया और चली गई। जब सुबह को काफिले वाले बेदार हुए तो उस औरत ने चीखों पुकार शुरू कर दी, अरे मैं लुट गई, मेरा सफर का सारा खर्च चोरी हो गया। सालारे काफिला ने मुहाजिरीनों अंसार के 2 आदमियों को जिम्मेदारी सौंपी कि तमाम मुसाफिरों के सामान की अच्छी तरह चेकिंग करें। उन दोनों ने खूब तलाशी ली मगर थैली को ना ढूंढ सके। जब उन्होंने जवान के अलावा सब मुसाफिरों की अच्छी तरह चेकिंग कर ली तो फिर सालारे काफिला के पास आकर उसे नतीजा से आगाह कर दिया। औरत ने कहा, अगर इस जवान की भी तफ्तीश हो जाए तो क्या कबाहत है। मुख्तसर ये कि औरत ने इतना इसरार किया कि लोग मजबूर हो गए। कुछ लोग जवान के पास गए तो वो नमाज में मशगूल था। बाद में जवान ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने आबिद से सारा माजरा कह दिया और फिर कहा कि हमने तमाम मुसाफिरों की तलाशी ले ली है, अब सिर्फ आप बाकी बचे हैं, लेकिन हमने बगैर आपकी इजाजत के आपके सामान को हाथ लगाना मुनासिब ना समझा, क्योंकि आपके लिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने हमसे काफी सिफारिश की थी। आबिद ने कहा, आइए मेरा सामान भी चेक कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। जब उन्होंने थैला खोला तो पैसों से भरी थैली उसी में मौजूद थी। उस वक्त औरत ने फरियाद करना शुरू कर दी, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम ये वही थैली है और इसमें इतनी मिकदार में पैसों के अलावा इतने वजन का एक हार भी है। थैली को निकालकर खोला गया तो जितनी अलामतें औरत ने बयान की थीं वो सब मौजूद थीं। आबिद को हाजिर कर दिया और चाहते थे कि उसके साथ शदीद रवैया इख्तियार करें। जवान खामोश रहा। उन्होंने उसके हाथों पैरों में जंजीरें डाल दी और उसे पैदल फिराते हुए मक्का तक ले गए। मक्का पहुंचने के बाद आबिद ने कहा, ऐ कारवां वालों, तुम्हें काबे के हक की कसम मुझ पर एक एहसान करो और मुझे आज़ाद कर दो ताकि मैं आज़ादी से हज कर सकूं। मैं वादा करता हूं कि मैं हज करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। आबिद हज करके वापस पलट आया और कहा कि अब जो चाहें करें। काफिले वाले एक दूसरे को देखकर कहने लगे, अगर ये जवान वाकईन गुनाहगार होता तो अपने पैरों से चलकर वापस हमारे पास ना आता, लिहाजा इस बिना पर उसे आज़ाद कर दिया और काफिला मदीना की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उस औरत का खाने पीने का सामान खत्म हो गया।
उसने एक गडरिये को देखा तो उससे उसने ग़िज़ा का तकाजा किया। गडरिये ने उससे कहा, जो तुम्हें चाहिए दूंगा और बेचूंगा नहीं, मगर इस शर्त पर कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। औरत ने कबूल कर लिया और जो चाहा उससे ले लिया। जब गडरिया उससे जुदा हुआ तो इधर शैतान ने औरत के दिल में ये बात डाल दी कि जब वो अपने काफिले वालों के पास पहुंचे तो उनसे कहे कि मैं इस जवान को नमाज पढ़ते हुए देख रही थी कि मेरी आंख लग गई। इसी असना में उसने मुझे दबोच लिया कि मैं अपने दिफा पर भी कादिर ना थी, लिहाजा इसके नतीजे में मैं हामला हो गई हूँ। औरत ने शैतान के उकसाने के मुताबिक अमल किया और काफिले वालों ने भी उस चोरी वाले मामला की बिना पर औरत की बात पर भरोसा करते हुए जवान से कहा, क्या चोरी काफी ना थी कि अब उसकी इज्जत पर भी हमला कर बैठा। फिर उसे जंजीरों में जकड़ दिया। वो जवान अब भी खामोश रहा। जब ये लोग मदीना के करीब पहुंचे तो हजरत उमर चंद लोगों के हमरा काफिले के इस्तकबाल के लिए आए और सबसे पहले उस बैतुल मुकद्दस वाले जवान की खैरियत दरियाफ्त की। काफिले वालों ने कहा, ए अबू हफस, आप उस जवान के बारे किस कदर परेशान हैं, हालांकि उसने चोरी भी की है और खयानत भी की है। फिर उन्होंने सारा माजरा सुना डाला। हजरत उमर ने उसे हाजिर करने का हुक्म दिया। फिर उन्होंने गजबनाक होकर कहा, लानत हो तुझ पर, तेरा ज़ाहिर व बातिन कितना मुख्तलिफ है। खुदा तुझे रुस्वा करे, मैं तुझे बदतरीन सजा दूंगा। वो जवान अब भी खामोश रहा और लोग जमा होकर उसे सजा देने का मुतालबा करने लगे। इस मौका पर हजरत अली अलैहिस्सलाम पहुंच गए और शोरो गौगा की वजह दरियाफ्त की। उन्होंने कहा, इस बैतुल मुकद्दस के जवान ने जो ज़ाहिरन ज़ाहिदो आबिद है, चोरी भी की है और फिस्को खयानत का भी मुर्तकब हुआ है। हजरत अली ने फरमाया, खुदा की कसम, ना इसने चोरी की है और ना कोई दूसरा खिलाफ शरीयत काम अंजाम दिया है, बल्कि हकीकी हाजी यही है। हजरत उमर ने जब हजरत अली की गुफ्तगू सुनी तो अपनी जगह से उठे और हजरत अली को अपनी जगह बिठाया। वो जवान जंजीरों में जकड़ा हुआ सर को झुकाए खड़ा था और औरत भी वहां मौजूद थी। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उस औरत की तरफ रुख करके फरमाया, लानत हो तुझ पर, अपना किस्सा बयान कर। औरत ने कहा, या अली, इस शख्स ने मेरे पैसे चोरी किए और ये सब काफिले वाले इसके गवाह हैं। मेरे सिक्कों की थैली इसके सामान ही से बरामद हुई थी और फिर इसने सिर्फ इसी पर इक्तफा ना की, बल्कि एक रात जब मैं इसे नमाज पढ़ते देखकर इस पर शिफ्ता हो रही थी और मेरी आंख लग गई थी तो इसने मौका से फायदा उठाकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैं अपना दिफा ना कर सकी। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलऊना, तू झूठ बोल रही है। फिर फरमाया, ए अबू हफस, इस मर्द का तनासिल ही नहीं है। फिर हजरत अली ने जो कुछ उस औरतों जवान के माबैन और औरतों गडरिये के माबैन पेश आया था सब कुछ सुना डाला। औरत फरियाद करने लगी, हाय मैं रुसवा हो गई। हजरत अली ने फरमाया, अब तू खुद लोगों को अपना माजरा सुना। औरत ने तमाम माजरा सुनाया और उसका इकरार भी किया। हजरत अली ने फरमाया, ए औरत, वो बूढ़ा शख्स शैतान था कि जिसने तुझे उकसाया था। फिर हजरत उमर ने सवाल किया, अब इस औरत के साथ क्या किया जाए। हजरत अली ने फरमाया, वज़ाए हमल तक सब्र करो, इसके बाद यहूदियों के कब्रिस्तान में इसे संसार करना। उन्होंने हजरत अली के फरमान के मुताबिक अमल किया और वो जवान हमेशा मस्जिद में खादिम की हैसियत से रहा। हजरत उमर हजरत अली की इस रहनुमाई पर अपनी जगह से खड़े हो गए और लोग भी खड़े हो गए, इस हालत में कि सब के सब हजरत अली के इस फैसले और गैब गोई पर इंतहाई हैरान थे। एक दफा एक औरत हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई और कहने लगी, मैं गुनाह की मुर्तकब हुई हूँ और मेरी इज्जत बाकी ना रही, अब आप मुझ पर हद इलाही जारी कीजिए। हजरत उमर ने उसे संसार करने का हुक्म दे दिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम उस मजलिस में हाजिर थे। हजरत उमर से मुखातिब होकर फरमाया, इससे पूछें कि किस तरह गुनाह की मुर्तकब हुई है। औरत ने कहा, लकोदक सहरा में थी और प्यास की शिद्दत ने मुझे निडाल कर दिया था। लकोदक सहरा में थी और प्यास की शिद्दत ने मुझे निडाल कर दिया था। मैंने वहां एक खैमा देखा, बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंची। उसमें एक आदमी था। मैंने उससे पानी का तकाजा किया। उसने मुझे पानी देने से मना कर दिया
اور کہا کہ اسے لذت پہنچاؤں، اور کہا کہ اس کے ساتھ فعل بد انجام دوں۔ میں اس کی بات سن کر آگے چل دی، لیکن پیاس کی شدت سے میری آنکھوں میں اندھیرا آنے لگا اور مجھے موت کا خطرہ ہونے لگا، لہٰذا مجبور ہو کر دوبارہ اس کے پاس پہنچی۔ اس نے مجھے پانی پلا کر میرے ساتھ فعل بد انجام دیا اور مجھے آلودہ کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ عورت مجبور تھی، اور سورہ بقرہ کی آیہ شریفہ 173 کی مصداق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پس جو مجبور ہو اور سرکشی اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ عورت نہ فاسق ہے اور نہ اس نے حریم الہی سے تجاوز کیا ہے، لہٰذا اس پر حد الہی جاری نہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے حضرت علی کے اس فیصلے کو بہت سراہا اور اس عورت کو آزاد کر دیا۔